राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। भारतेंदु को भारत का चंद्रमा कहा जाता है। भारतेंदु को क्या कहा जाता है? भारत का चंद्रमा। भारत का चंद्रमा क्यों कहा जाता है? भारत का चंद्रमा इसलिए कहा जाता है, भारत धन इंदु। भारत और इंदु की यदि संधि की जाएगी तो यहाँ अ और यहाँ ए, अ और ए मिलकर हो जाएगा ए, अर्थात हो जाएगा भारतेंदु। ठीक है। अब भारतेंदु, भारत का इंदु माने होता है चंद्रमा। क्या होगा? भारत का चंद्रमा। तो आज हम भारत के चंद्रमा अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बहुत सारी क्लास आ सकती हैं, बहुत सारे तथ्य आ सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्लास हो सकती हैं, लेकिन इस क्लास में हम बस ये आपको बताने के लिए आए हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े हुए 20 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न हम लेकर आए हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े हुए हैं। अर्थात एक तरह से ये प्रश्नोत्तरी है। हमने प्रश्न लिखे हुए हैं, उनके उत्तर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि आपको उत्तर आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और क्लास शुरू होने पर दोस्तों को बता दिया करें, क्लास को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके साथी जो लोग हैं नहीं जुड़ पाते हैं वो भी जुड़ सकें, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 20 इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है। चलिए, 20 इंपॉर्टेंट तथ्य का मतलब 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये देखो हमने यहाँ लिख रखे हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। आप भी उत्तर बताते चलेंगे। चलिए, ये देखो यहाँ से है। राधे राधे, सभी को राधे राधे। अब देखो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल अभी जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर वो आपको पूरा पूरा दिख रहा है। पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने पहले ही आपको बता दिया है कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बात करेंगे, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मिल चुका है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। लगभग 35 वर्ष, कुछ दिन कम ही थे 35 वर्ष में, तो लगभग 35 वर्ष तक ये जीवित रहे थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था वो आप जानते हैं, गोपाल चंद गिरधर दास। क्या था? गोपाल चंद गिरधर दास, ठीक है। और ये भी एक बहुत अच्छे कवि थे, ठीक है, गोपाल चंद गिरधर दास, ठीक है। ये क्या थे? कवि। तो ये गिरधर दास कवि थे और नहुस नामक इन्होंने नाटक लिखा है जो बहुत पूछा जाता है। हिंदी का पहला नाटक माना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नहुस नाटक इन्होंने लिखा है, ठीक है, गोपाल चंद गिरधर दास ने। और जन्म स्थान इनका क्या है तो आपको पता है, जन्म स्थान इनका काशी है, ठीक है। ये पूरा नहीं आ रहा है। जन्म स्थान इनका क्या है? काशी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? ठीक है, भारतेंदु का जन्म स्थान क्या है? काशी है। तो भारतेंदु ने कितने ग्रंथ लिखे, इसे आप यदि जानते हैं तो इसका उत्तर बताइए, नहीं जानते हैं तो फिर हम आपको बताएंगे। भारतेंदु ने
छोटे और बड़े कुल मिलाकर 175, छोटे बड़े कुल मिलाकर, छोटे छोटे ग्रंथ बड़े ग्रंथ सब मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं। कितने 75, एक कितने लिखे हैं? 175 ग्रंथ, ठीक है, 250। चलिए अगला है, भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा की स्थापना कब की? ईयर पूछी जा रही है। भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा, एक प्रश्न तो यहाँ से यही बनेगा कि कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु ने की। ठीक है, एक प्रश्न तो यही हो गया, ये बहुत आता है। अब कब की? तो कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु ने 1870 ईस्वी में की। कब की? 1870 ईस्वी में भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। तो भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र पे बात हो रही है, तब तो आपको ये पहले से ही पता चल गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होंगे, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है और जहाँ पूछा जाएगा वहाँ भारतेंदु स्पेशल तो होगा नहीं। जब भारतेंदु स्पेशल नहीं होगा तो फिर आपको उत्तर बताना ही बताना पड़ेगा। तो भारत का चंद्रमा, ठीक है, हरिश्चंद्र। चलो, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की? चलो अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छा प्रश्न, तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु ने की। ठीक है, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। अब तदीय समाज की स्थापना कब की, ये प्रश्न है, बताइए, कमेंट करके बताइए, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी? तो भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना 1873 में की थी। कब की? 1873 ईस्वी में। ठीक है, तदीय समाज की स्थापना की थी। अगला है, भारतेंदु ने कितने वर्ष की आयु में कविता लिखना आरंभ किया? मतलब सबसे पहली कविता कब लिखी? आरंभ का मतलब शुरुआत, सबसे पहले। तो भारतेंदु ने कितने वर्ष की आयु में कविता लिखना प्रारंभ किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु जब 7 वर्ष के थे तब इन्होंने सबसे पहले कविता लिखी थी। कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के। तो 7 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने कविता लिखना प्रारंभ किया। 7 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने कविता लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, याद रखेंगे, कितने वर्ष की अवस्था में? 7 वर्ष के। तो पहली कविता 7 वर्ष में और 35 वर्ष में लगभग मर गए। तो 7 पंजे 35, 35 में से 7 घटा दो, 28 वर्ष तक लगभग इन्होंने कविताएं और ग्रंथ लिखे हैं। अगला है, भारतेंदु ने भक्ति तथा प्रेम संबंधी कितने गीत लिखे? कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बताओ। भारतेंदु ने भक्ति से संबंधित और प्रेम से संबंधित कितने गीत लिखे? ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह और होना चाहिए। भारतेंदु ने भक्ति और प्रेम से संबंधित कितने गीत लिखे? गीतों की संख्या बतानी है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको आ रहा है तो उत्तर बताइए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, भारतेंदु ने भक्ति और प्रेम से संबंधित लगभग, ठीक है, एक्यूरेट नहीं, पूरे नहीं, लगभग 3000 गीत लिखे। लगभग कितने लिखे? 3000 गीत। तो भारतेंदु ने भक्ति और प्रेम से संबंधित लगभग 3000 गीतों की रचना की है। ठीक है, भक्ति और प्रेम से संबंधित कितने ग्रंथों की रचना की है? कितने गीतों की रचना की है? 3000 गीत। अगला है, जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले भारतेंदु की उम्र क्या थी? ये प्रश्न ये आता है कि जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किसकी भूमिका निभाई थी? तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है, किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल। ठीक है, ये जानकी मंगल बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और जब लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी तब भारतेंदु जी कितने वर्ष के थे, ये प्रश्न है। कितने साल के थे जब लक्ष्मण बने थे इस नाटक में, लक्ष्मण का अभिनय किया था, तब भारतेंदु जी कितने वर्ष के थे? तो भारतेंदु जी 17 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 17 वर्ष। 17 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किसकी भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की। ठीक है, तो ये ईयर याद रखेंगे, 17 वर्ष की भूमिका में। ठीक, अगला है 17 वर्ष की अवस्था में। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उन्हें बनारस दिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उन्हें बनारस दिखाने के लिए किसे नियुक्त किया गया? ये जिम्मेदारी किसे दी गई कि बनारस को ये दिखाएंगे? तो प्रिंस, क्यों भाई लिख देते हो बिना बात के, बार बार कितना लिख गए? तो प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आगमन पर बनारस दिखाने की जिम्मेदारी भारतेंदु हरिश्चंद्र को सौंपी गई थी। किसे सौंपी गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस दिखाया था उन्हें घुमा घुमा के कि ये कौन सा घाट है, ये कौन सा घाट है, ये है घटिया घाट। ये कौन सा घाट है? ये 80 घाट है। ये कौन सा घाट है? ये मणिकर्णिका घाट है। ये कौन सा है? ये काशी विश्वनाथ जी है। ठीक है, विश्वनाथ जी हैं। तो ये सब कुछ दिखाया घुमा घुमा के भारतेंदु जी ने किसे? प्रिंस ऑफ वेल्स को। ठीक है, अगला है 10वां प्रश्न। चलो, हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा देसी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। कितना अच्छा कथन है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है ये आपको बताना है। बताओ। हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, एकमात्र हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा, अन्य किसी भी, पूरे भारत की बात हो रही है, भारतीय लेखक की अपेक्षा देसी बोली में रचित साहित्य को, कैसी बोली में? देसी बोली में। देसी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। ये कथन किसका है? यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बोलिए, ये कथन किसका है? सबसे अधिक योगदान भारतेंदु जी ने दिया। ठीक है, ये कथन किसका है बताइए? तो ये कथन है जॉर्ज ग्रेयर्सन का। जॉर्ज ग्रेयर्सन किसका है? जॉर्ज ग्रेयर्सन। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने ये कहा कि हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा देसी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया है। ठीक है, अगला है भारतेंदु को हिंदी में साहित्य लिखने की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब वो और भाषाओं में भी लिख सकते थे, लेकिन हिंदी में ही उन्होंने साहित्य लिखा। हिंदी में साहित्य लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? मूल रूप से। ठीक है, मूल रूप से वो कहाँ से मोटिवेट हुए? उन्हें कहाँ से मोटिवेशन मिला, कहाँ से अभिप्रेरणा मिली कि हिंदी में साहित्य लिखी जाए, हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया जाए? ये मूल प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? बताइए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बताओ। तो उन्हें बंगला साहित्य के नए रूप से, बंगला साहित्य के नए रूप से ये प्रेरणा मिली। बंगला साहित्य के नए रूप से ये प्रेरणा मिली। ठीक है, भारतेंदुकृत सत्य हरिश्चंद्र क्या है? भारतेंदुकृत सत्य हरिश्चंद्र क्या है? बताओ। मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक है, काव्य संग्रह है या पत्रिका है? तो भारतेंदुकृत जो सत्य हरिश्चंद्र है ये अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक उसे कहते हैं जो किसी भाषा से अनुवाद किए होते हैं, अनुदित अनुवाद किया हुआ। और मौलिक
मूलतः पहली बार लिखा हुआ, जैसे संस्कृत भाषा का है, बंगला भाषा का है या किसी अन्य भाषा का है, उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया तो वो हो गया अनूदित। और जब पहली बार नया नाटक किसी ने लिखा है तो वो होगा मौलिक नाटक। तो ये अनूदित नाटक है इनका। भारतेंदुकृत विषस्य विषमौषधम, विषमौषधम में संधि विच्छेद क्या होगा? विषम धन औषधम। भारतेंदुकृत विषस्य विषमौषधम का वर्ण विषय क्या है? कितना शानदार प्रश्न है, ठीक है। इसका वर्ण विषय पूछा जा रहा है। भारतेंदु की ये रचना है विषस्य विषमौषधम, इसका वर्ण विषय क्या है बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतेंदुकृत विषस्य विषमौषधम का वर्ण विषय क्या है? तो वर्ण विषय क्या है? देसी रजवाड़ों की, देसी रजवाड़ों की, रजवाड़े जानते हो, ऐसा था उस समय छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राजा थे जिनका थोड़ा थोड़ा राज्य हुआ करता था, उन्हें रजवाड़ा कहते थे। तो देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण पतितावस्था, कुचक्रपूर्ण पतितावस्था, देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। मतलब देसी रजवाड़े थे, वो कुचक्र रचते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद करते थे, अन्य राजाओं की मदद करते थे कि हमारी वैल्यू बढ़ जाए, हमारा वर्चस्व बढ़ जाए, अन्य की अपेक्षा हम श्रेष्ठ हो जाएं, इसलिए कुचक्र करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी गद्य को नया रूप दिए जाने के कारण भारतेंदु द्वारा अपनाई जाने वाली शैली के अनुरूप भाषा को कौन सा नवीन नाम दिया गया था? हिंदी गद्य को नया रूप दिए जाने के कारण, हिंदी गद्य को नया रूप दिया, उसके कारण भारतेंदु द्वारा अपनाई जाने वाली शैली के अनुरूप भाषा को कौन सा नवीन नाम दिया गया था? वो नवीन नाम बताओ, कौन सा नवीन नाम दिया गया था बताओ। कितना अच्छा प्रश्न है। नवीन नाम दिया गया था हरिश्चंद्री हिंदी। क्या दिया गया था? हरिश्चंद्री हिंदी, ठीक है, हरिश्चंद्री हिंदी नया नाम दिया गया था इसे। अगला है भारतेंदु के साहित्य में अधिकता है, काहे की है? यहाँ विधाओं में अधिकता पूछी जा रही है। इस प्रश्न को अलग तरह से भी आप उत्तर दे सकते हो, इसलिए विधा, भारतेंदु के साहित्य में किस विधा की अधिकता है? तो भारतेंदु के साहित्य में नाटक विधा की अधिकता है, ठीक है। काय की अधिकता है? नाटक की, नाटकों की अधिकता है, ठीक है, नाटकों की अधिकता है, ठीक है। भारतेंदु के साहित्य में काय की अधिकता है? नाटकों की अधिकता है, ठीक है। चलो अगला है भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को राजसव कहा? मतलब राजसव मतलब गधा, देसी राजाओं को गधा कहा है, गधा। बताइए, रासव या गधा? भारतेंदु ने अपनी किस कृति में, रचना पूछी गई है, उस रचना का नाम बताओ जिसमें देसी राजाओं को गधा कहा है, गधा या रासव कहा है। भारतेंदु ने अपनी किस रचना में देसी राजाओं को गधा कहा है? बताइए, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलिए, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी रचना में कहा है ये बताना है, तो बता दो, बहुत सरल है, भारत दुर्दशा। याद कैसे रखेंगे कि दुर्दशा गधों की होती है, गधों के ही कारण दुर्दशा होती है, ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक में, भारत दुर्दशा नाटक में देसी राजाओं को रासव कहा है, गधा कहा है। भारतेंदु की किस पत्रिका में हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सबसे पहले मिलता है? बताओ, भारतेंदु की किस पत्रिका में हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप, देखो पत्रिका का नाम पूछा जा रहा है, किस पत्रिका में हिंदी गद्य का
ठीक परिष्कृत रूप मिलता है, मतलब गद्य का परिष्कृत रूप कौन सी पत्रिका में मिलता है सबसे पहले, बताइए, उत्तर बताइए इसका। इसका उत्तर होगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इस पत्रिका में हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप मिलता है। अगला है 18वां, भारतेंदु युग में कौन सा पत्र भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। भारतेंदु युग की बात हो रही है, उस युग में भाषा गढ़ने की टकसाल किसे कहा जाता था, बताइए, कौन से पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण, ठीक है, और इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का पत्र ब्राह्मण, इसे भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था भारतेंदु युग में, ठीक है। अगला है, भारतेंदु रचित फूलों का गुच्छा में क्या संग्रहित है, बताओ, भारतेंदु रचित फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। तो भारतेंदु रचित फूलों का गुच्छा है, इसमें खड़ी बोली की कविताएं संग्रहित हैं भारतेंदु की, ठीक है, भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताएं संग्रहित हैं। फूलों का गुच्छा काहे का है, कविताओं का, ठीक है, कविताओं का फूलों का गुच्छा है, कविताएं संग्रहित हैं, कौन सी भाषा की, खड़ी बोली, खड़ी बोली की कविताएं संग्रहित हैं, फूलों का गुच्छा इस ग्रंथ में। आगे है, भारतेंदु युग के काशी के एक अंग्रेज कलेक्टर ने भारतेंदु की किस पत्रिका के एक व्यंग्य से रुष्ट होकर उनकी समस्त पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी। जो उस समय वर्तमान तात्कालिक समय में जो काशी का कलेक्टर था, अंग्रेज कलेक्टर, उसने भारतेंदु की एक पत्रिका में जो व्यंग्य छपा था उससे क्रोधित होकर, उससे गुस्सा होकर भारतेंदु की सभी पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी। बताइए, भारतेंदु की सभी पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी, तो वो व्यंग्य कौन सी पत्रिका में छपा था, पत्रिका का नाम पूछा गया है, तो उस पत्रिका में छपा था कवि वचन सुधा में। कौन सी पत्रिका में, कवि वचन सुधा। इस पत्रिका में व्यंग्य छपा, उसे पढ़कर रुष्ट होकर उन्होंने भारतेंदु की सभी पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुए 20, और आपका होमवर्क या आपका कमेंट बॉक्स वर्क, महिलाओं को समर्पित, महिलाओं को समर्पित भारतेंदु का पत्र, महिलाओं को समर्पित भारतेंदु की पत्रिका कौन सी थी, भारतेंदु की पत्रिका कौन सी थी, कौन सी थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है महिलाओं के लिए समर्पित भारतेंदु जी की पत्रिका कौन सी थी, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको बताना है। और इस क्लास की PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एकदम शानदार क्लास है, जानदार क्लास है, और ये एकदम महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे, फिर हम आपसे चर्चा करने के लिए फिर से आएंगे। आप पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे, आपको सफलता मिले। धन्यवाद।